हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3.2 के बारे में, जिसमें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को पिछले पार्ट में ही करवा दिया था, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है और इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। इस समीकरण से हमें ये बताना है जी ये इसकी रेखा जो होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा या समांतर रेखा होगा या समपाती रेखा होगा। इसे हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करके बताना है। तो हम चलिए इसको कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते, इसका प्रोसेस जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले क्या करना है, तो इसे फर्स्ट समीकरण मान लेना है, इसे सेकेंड समीकरण मान लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये प्रश्न आपको बिल्कुल ही एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपके क्लास 10th के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बीटी आपको देखने को जरूर मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव के रूप में ये पूछा जाता है आपसे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते थे। यहाँ लिखिएगा a1 इक्वल टू, आप सभी को पता होता है जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जब युग्म रहते हैं तो इस प्रकार से उसका समीकरण का युग्म रहता है a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो x का गुणांक फर्स्ट समीकरण में x का गुणांक a1 होता है, तो x का गुणांक फर्स्ट समीकरण में 5 है, तो ये a1 हो जाएगा। अगर हम b1 का बात करें तो b1 -4 हो जाएगा, और c1 का बात करें तो c1 यहाँ पे +8 है, तो +8 यानी कि 8 आ जाएगा बाबू। अब a2 का बात करें तो a2 देख सकते हैं सेकेंड समीकरण में जो रहता है x का गुणांक, और यहाँ पे y होगा। ठीक है, इस दोनों के टर्म में y होता है। a2 का बात करें तो a2 हो जाएगा 7, b2 हो जाएगा +6, तो प्लस तो नहीं लिखते हम लोग, केवल 6 लिखेंगे, और c2 क्या हो जाएगा मेरा -9। तो आप सभी को पता होगा, और ये पहले मैंने आप लोगों को बता भी दिया था। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग a1/a2 निकालते हैं। तब a1/a2 बराबर a1/a2 इक्वल टू ये 5/7 हो जाएगा, कोमा b1/b2 इक्वल टू निकाल लेते हैं -4/6, इसको काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा, यानी इस -2/3 आ गया, कोमा c1/c2, चलिए नीचे हम निकाल लेते हैं, c1/c2 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8/9, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -8/9, क्योंकि माइनस हम लोग नीचे में नहीं रहने देते हैं। तो इससे हमें ये नज़र आता है जो a1/a2 और b1/b2 ये आपस में बराबर नहीं है बाबू, बराबर नहीं ना है। अतः लिखेंगे चूँकि या अतः a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आप सभी को पता होगा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि a1/2 5/7 है और b1/b2 कितना -2/3 है, तो ये आपस में तो बराबर है ही नहीं, है बराबर बाबू नहीं है, नहीं बाबू। तो यहाँ से लिखेंगे अतः a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना। ये प्रतिच्छेदी रेखा होंगे, प्रतिच्छेदी रेखा होंगे। आप सभी को मैंने बताया था जब a1/a2 रहे और नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो ये एक प्रतिच्छेदी रेखा को डिनोट करता है, पता था, रिप्रेजेंट करता है, बताया था ना आप लोगों को। और इसका अगर समीकरण युग्म पूछे तो संगत होता है, और इसके अगर सॉल्यूशन का बात करें तो इसके एक सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि अद्वितीय सॉल्यूशन होते हैं। ये आप लोग को मैंने बता दिया था। तो आई होप ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, जो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होंगे। समझ में आ गया बाबू। अब यहाँ से इसको समझिए, इसमें भी हम उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सबसे पहले इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिएगा, इसको सेकेंड समीकरण मान लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड मानने के बाद लिखिएगा यहाँ a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू मेरे 9 हो जाएगा, और b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और c1 इक्वल टू 12। उसी प्रकार से a2 18 आ जाएगा, b2 कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा, और c2 कितना आ जाएगा +24, यानी कि प्लस नहीं लिखते हैं हम लोग 24 लिखेंगे। तो यहाँ से a1 b1 और c1 आ गया, a2 b2 c2 आ गया। तो यहाँ से a1/a2 निकालिए, तब a1/a2 ठीक है, a1/2 9/18 आएगा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 1/2 आ गया, कोमा दे दीजिएगा। b1/b2 निकालिए, तो ये 3/6, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। आ रहा है बाबू समझ में, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक। अब c1/c2, c1 कितना है 12/24, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि 1/2 आ गया। देखते हैं यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं तो a1/a2 बराबर है b1/b2, अब बराबर है c1/c2, लेकिन चूँकि
अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, है ना बाबू। अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो आप सभी को पता होगा जब A1/A2 बराबर B1/B2 रहे और बराबर C1/C2 रहे तो ये क्या होता है, समांतर रेखा होता है, नहीं समपाती रेखा होता है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 रहे तो ये मैंने आप लोग को पार्ट 1 की पार्ट 2 में ही बता दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो छूट गया होगा, आप लोग को तो देखना पड़ेगा ना जाके। तो ये क्या हो जाएंगे, ये समपाती रेखा होंगे, समपाती रेखा है। और ये मैंने आप लोग को पार्ट 2 में बता दिया था जो समपाती रेखा का कैसे आलेख होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का कैसे आलेख होता है, समांतर रेखा का कैसे आलेख होता है, ये सभी खींच के बारे मतलब खींच को मैं आप लोग को बता भी दिया था और सिखा भी दिया था। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को चलने वाले हैं, तीसरे नंबर, इसको फर्स्ट समीकरण, इसको सेकंड समीकरण। तो सारे प्रश्न बता देता हूँ तो कितना अच्छा लगता है। तो इस अब मैं सारे प्रश्न नहीं बताऊँगा, अब क्वेश्चन नंबर 3 से एक प्रश्न बताऊँगा, 2 प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा जो आप लोग खुद अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से यहाँ लिखिएगा A1 कितना हो जाएगा 6, A2 कितना हो जाएगा बेबी 3 आ जाएगा बाबू। यहाँ से देखिए, और A2 नहीं B1 होगा और C1 क्या आ जाएगा बाबू +10 आ जाएगा। अब यहाँ से बात करें तो A2 कितना आ जाएगा +2, B2 कितना आ जाएगा। अब देखते हैं तो यहाँ में तो -y है, किसी से गुना है ही नहीं तो कोई बात नहीं, 1 से गुना रहता है, -y1 ले लेंगे, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है। C2 कितना हो जाएगा +9 आ जाएगा। अब यहाँ से तब A1/A2 ज्ञात करते हैं, तब A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 6/2, 2 3 जा 6 यानी 3/1, ठीक। आप B1/B2 निकालते हैं तो ये -3/-1 आता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यानी 3/1 आ जाएगा। C1/C2 निकालिए बाबू, तो ये 10/9 आता है। तो इससे क्या होता है, अतः लिखिएगा यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, आप लोग देख सकते हैं, और C1/C2 के बराबर नहीं है बाबू, नहीं ना है। देखिए आप लोग A1/A2 3/1 बराबर B1/B2 3/1 है ना, 3/1 बराबर 3/1 यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 की वो बराबर नहीं है। तो इसमें क्या लगेगा, तो आप सभी को मैंने पहले ही पार्ट 2 में बताया था, जब अनुपातों की तुलना A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो। नॉट इक्वल टू का कहने का तात्पर्य हुआ यानी कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर नहीं हो C1/C2, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये समांतर रेखा होंगे। ये कैसे रेखा होंगे, तो समांतर रेखा है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बिल्कुल ही कहीं से कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा और समझ में आ गया होगा। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी आप लोग को मिटा के क्वेश्चन नंबर 3 को बताऊंगा और उसे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, जो अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ये हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये संगत होंगे, ये समीकरण जो है ये संगत होंगे या असंगत होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके फर्स्ट समीकरण इसे मान लेना है और इसे समीकरण मान लेना है। फर्स्ट इसे मान लेना है, इसे सेकंड मान लेना है। जब फर्स्ट और सेकंड मान लीजिएगा, फिर इसे यहाँ से क्या करना है आप लोग को, A1/A2 और A1 B1 C1 A2 B2 C2 ज्ञात कर लेना है। तो A1 क्या हो जाएगा यहाँ से 3, B1 क्या हो जाएगा यहाँ से 2 और C1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, इसको फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण नहीं मानिएगा। देखिए इसको क्या कीजिएगा, इसको मिटा लीजिए पहले, ठीक है। मिटा लेने के बाद क्या होता है, यहाँ से देखिए इस 5 को पहले इधर लेके आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ से हल लिखिएगा और यहाँ से क्या लिखिएगा 3x + 2y और ये 5, जब जिस प्रश्न में ये 5 बराबर के इसी साइड दिया रहे, बराबर के जब प्रश्न में बराबर मतलब बराबर के बाद 0 रहे तो आपको वो फर्स्ट समीकरण मान लेना है। लेकिन जिस समीकरण में आपको बराबर 5 दिया रहे तो उसको पहले बराबर के इस साइड करेंगे, तो बराबर की साइड करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा बाबू। आप इसे फर्स्ट मान सकते हैं, सेकंड मान सकते हैं, तो सब इसे थर्ड मानना पड़ेगा ना बाबू। तो इसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट मान लेते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से देखिए इसको 2x - 3y प्लस में 7 है, इधर आएगा -7 = 0, इसे सेकेंड समीकरण मान लेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ से A1 निकालेंगे तो ये 3, B1 निकालेंगे तो ये 2 और C1 = -5 आएगा। अगर इससे पहले अगर आप लोग C1 निकालते तो आप लोग तो 5 लिख देते, इसी में बहुत सारे बच्चे को गलती हो जाता है। अब यहाँ से A2 का 2 हो जाएगा, B2 का क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, C2 का क्या हो जाएगा -7 आ जाएगा। यहाँ से देखिए -3 या -7। तब यहाँ से A1/A2 का तुलना करते हैं, A1/A2
क्या होता है बाबू, ये 3/2 होता है। ठीक है, अब b1/b2 क्या होगा, ये 2/-3 आ जाएगा। c1/c2 को निकालिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 5/7 आ जाएगा। डायरेक्टली आप समझिए माइनस माइनस कट जाएगा, क्योंकि इस यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 5/7 निकल के आ जाएगा। तो अब हमें इससे पूछा जा रहा है इसके समीकरण युग्म जो होंगे वो संगत है या असंगत है, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा, और बहुत ही नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। देखिए, क्योंकि मैंने आप लोग को a1/2 b1/b2 को इतना अच्छे तरीके से समझाया हूँ जो आप लोग को देखने के बाद वो याद हो जाएगा, याद करने का कोई से कोई ज़रूर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अतः a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना बाबू। देखिए यहाँ पे a1/2 3/2 आया है, और b1/b2 का बात करें तो ये 2/-3 आया ना बाबू, बराबर है नहीं है। तो अगर इसकी रेखा का बात करें तो प्रतिच्छेदी रेखा होंगे ना। तो और आप सभी को मैंने बताया था, जब इसके प्रतिच्छेदी रेखा होंगे या अनेक हलो, और प्रतिच्छेदी रेखा होंगे या अनेक हलो, तो उसका समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है। लेकिन ये संगत है, ये इसके समीकरण युग्म ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके समीकरण युग्म संगत है। इसके समीकरण आप लोगों से ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा, इसके समीकरण युग्म संगत है। ये बनाने का तरीका तो ऐसे ही बनाइएगा अगर 2 नंबर में पूछा जाए, लेकिन जब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो लप लप करके बनाइएगा। जो a1/a2 ज्ञात कीजिएगा, नहीं उसे फर्स्ट मानना है नहीं सेकंड मानना है, फटाक इसको करके आप सॉल्व कर लेना है, इतना टाइम नहीं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 3/2x प्लस 5/3y प्लस में 7 है, बराबर की साइड आएगा -7 = 0, फर्स्ट समीकरण। अब यहाँ से 9x - 10y प्लस में 14 है, इधर आएगा तो -14 = 0, सेकेंड समीकरण। कहीं कोई दिक्कत बाबू, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ से a1, ये तीसरे नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और बच्चों वाला ही प्रश्न है, आपसे बन भी जाएगा। अब यहाँ से a1 ज्ञात करेंगे तो a1 3/2 आ जाएगा। b1 का बात करें तो ये 5/3 आएगा, और c1 का बात करें तो ये -7 आ जाएगा। ठीक है बाबू, a2 कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। b2 कितना आ जाएगा, ये -10 आ जाएगा, और c2 कितना आ जाएगा, ये -14 आएगा। अब हम यहाँ से a1/2 ज्ञात करें, तब a1/2 करेंगे तो ये 3/2/9 आ जाएगा बाबू। फिर अब इसको कैसे हम लिखेंगे, तो ये देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसको 3 इस 9 को इस 2 से मल्टीपल हो जाएगा तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, 9 2 जा 18, यहाँ से 3 1 जा 3 या 3 6 जा 18, तो 1/6 निकल के आ गया a1/2। समझ में आ रहा है बाबू, नहीं समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ से b1/b2 को समझना है। b1/b2 क्या है, b1 क्या है 5/3 अब बट्टा b2 कितना है -10 हो गया। अब इस 3 से इसको मल्टीपल हो जाएगा तो 5 बाय -10 मल्टीपल 3 हो जाएगा। इस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब यहाँ से इसको करेंगे तो ये -1/6 आ जाएगा, माइनस है ना बाबू, -1/6। और c1/c2 करते हैं तो c1/c2 करेंगे, यहाँ से देख लीजिएगा माइनस है ना ऊपर में बाबू, प्रश्न देखिएगा कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है। c1/c2 का बात करें तो ये -7 -14, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1/2 निकल के आ जाएगा। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है बाबू। a1/a2 लिखिएगा यहाँ पे, अतः a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो आप सभी को पता होगा जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका समीकरण युग्म संगत होता है। इसका समीकरण युग्म कैसा होगा बाबू, संगत होगा, संगत है। और जब समांतर रेखा होता है, जब हमारा समांतर रेखा होता है यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो उसका प्रतिरेखा जो होता है वो समांतर होता है, और उसका समीकरण युग्म कैसा होता है, तो असंगत होता है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को 6 7 को अगले पार्ट में समझेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इसी पार्ट के लिए मैं आप लोगों को, और ये सारे प्रश्न आप लोग खुद अपने से बनाइएगा, और कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में लिखिएगा। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे।